हैं बैटल ग्राउंड और आपके साथ मैं हूं जिया कौशिक। नमस्कार, मेरा नाम भावना सुखीजा है। कूटनीति के बिसात पर चीन ने वो शय और मात का खेल खेला है कि ताइवान के राष्ट्रपति विलियम लाई अपने ही देश के अंदर कैदी बनकर रह गए हैं। इसे कहते हैं बिना गोली चलाए शिकार करना। ताइवान के राष्ट्रपति विदेश जाने का सपना देख रहे थे। उनका जहाज रनवे पर दौड़ने ही वाला था कि अचानक बीजिंग से एक ऐसी कूटनीतिक बिजली गिरी जिसने उनके विमान के पंख ही काट दिए। ये महज एक यात्रा का रद्द होना नहीं था, बल्कि ताइवान की गैरत और उसकी संप्रभुता के मुंह पर ड्रैगन का वो करारा तमाचा था जिसकी गूंज से पूरी दुनिया सन रह गई। चीन ने साफ कर दिया कि ताइवान की सरकार भले ही खुद को आजाद कहे, लेकिन उनके आसमान की चाबी आज भी बीजिंग के पास है। राष्ट्रपति विलियम लाई का मन था कि वो अफ्रीका के अपने इकलौते और वफादार दोस्त देश एस्वातिनी जाएं और वहां अपनी दोस्ती का दम भरते हुए दुनिया को दिखाएं कि ताइवान अकेला नहीं है। लेकिन ड्रैगन में वो पुरानी कहावत सच कर दी। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में चीन का पहरा। लाई साहब सूटकेस पैक करके कूटनीतिक फाइलें लेकर तैयार बैठे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि रास्ते के हर मोड़ पर चीन ने कसाई की तरह कूटनीतिक छुरियां पहले ही तेज कर रखी हैं। चीन ने एक झटके में ताइवान का पूरा आकाश ही ब्लैकआउट कर दिया और ये साबित कर दिया कि जब तक ड्रैगन नहीं जाएगा, ताइवान का परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। एस्वातिनी पहुंचने के लिए ताइवान के जहाज को सेल्स, मेडागास्कर और मॉरिशस के आसमान का सहारा लेना था, जो कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों के हिसाब से एक सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन जैसे ही ताइवान ने परमिशन मांगी, इन देशों ने ऐसे मुंह फेर लिया जैसे कोई पुराना कर्जदार को देखकर फेर लेता है। चीन ने पीछे से इन देशों को ऐसी छुड़की दी और अपनी युआन की ऐसी चमक दिखाई कि इन देशों ने रातों रात अपने एयरबेस के तहत दरवाजे ताइवान के लिए हमेशा के लिए बंद कर लिए। अब इसे चीन की दादागिरी कहिए या इन छोटे देशों की मजबूरी, लेकिन हकीकत यही है कि चीन ने अपनी आर्थिक ताकत के दम पर ताइवान के राष्ट्रपति को उनके ही द्वीप पर होम अरेस्ट की स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। इस पूरी जलील कर देने वाली घटना पर राष्ट्रपति विलियम लाई का गुस्सा और दर्द दोनों दुनिया के सामने झलक उठा है। उन्होंने दहाड़ते हुए कहा कि पूरी दुनिया चीन की इस नीचता और गुंडागर्दी को देख रही है। पर साहब, सवाल तो ये है कि सिर्फ देखने से क्या होता है जब आपके पास उड़ने के लिए पंख तो हो, मगर आसमान किसी और की जागीर बन जाए। तो सिर्फ लोकतंत्र और आज़ादी की बातें भैंस के आगे बीन बजाने जैसी लगती हैं। चीन ने यह साफ कर दिया कि ताइवान के लिए अब दुनिया की खिड़कियां तभी खुलेंगी जब बीजिंग का हुक्म होगा, और जो देश बीच में आएगा उसे चीन अपनी आर्थिक ताकत से कुचल कर रख देगा। बिल्कुल भावना, ताइवान सरकार के गलियारों में मातम का माहौल है और प्रवक्ता की चीखें निकल रही हैं कि पिछले 18 महीनों में ये पहली बार है जब किसी विदेशी ताकत ने उनके राष्ट्रपति का रास्ता इस तरह रोका है जैसे कोई सड़क छाप गुंडा किसी शरीफ का रास्ता रोकता है। एस्वातिनी की ये यात्रा रद्द होना सिर्फ एक टूर का कैंसिल होना नहीं था, बल्कि ये ताइवान के अंतर्राष्ट्रीय साख पर वो गहरा घाव है जिसे भरना में अब दशकों लग जाएंगे। चीन अब धीरे धीरे ताइवान की हर उस नस को काट रहा है जिसे उसे कूटनीतिक ऑक्सीजन मिलती है, ताकि वो बिना युद्ध के ही तड़प तड़प कर दम तोड़ दे। इसे कहते हैं आसमान से गिरे और सीधे ड्रैगन के खौफनाक जबड़े में अटके। इस पूरे ड्रामे में मेडागास्कर के विदेश मंत्रालय ने जो बयान दिया उसने आग में तेजाब डालने का काम कर दिया।
उन्होंने समाचार एजेंसी से बात करते हुए बड़ी बेशर्मी से कह दिया कि हम सिर्फ एक ही चीन को पहचानते हैं और हमारे लिए ताइवान के राष्ट्रपति की कोई अहमियत नहीं है। ये बयान ताइवान के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। चीन के नाटो की चमक और उसके कर्ज के जाल ने इन देशों की आंखों पर ऐसी काली पट्टी बांधी है कि उन्हें ताइवान की आजादी और लोकतंत्र नहीं बल्कि सिर्फ बीजिंग से आने वाले इशारे और चेक नजर आते हैं। आज ताइवान कूटनीति की दुनिया में बिल्कुल अकेला खड़ा दिखाई दे रहा है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों और पेंटागन के अधिकारियों की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि उनकी रिपोर्ट्स कहती हैं कि चीन ने 2027 तक ताइवान को निगलने का डेथ वारंट तैयार कर लिया है। लेकिन जिस तरह से ड्रैगन अभी से ताइवान की सांसें यानी एयर स्पेस और सप्लाई लाइन रोक रहा है, उसे देखकर लगता है कि असली हमला तो शुरू हो चुका है, बस बम की धमाकों की आवाज आनी बाकी है। चीन अपनी मिसाइलों का मुंह ताइवान के बेडरूम की तरफ करके बैठा है और दुनिया के दूसरे देशों को डरा रहा है कि अगर किसी ने बीच में आने की जरूरत करी तो अंजाम बहुत बुरा होगा। ये तैयारी किसी अभ्यास की नहीं बल्कि एक पूरे देश के इतिहास को पन्नों में मिटाने की साजिश है। चीन सिर्फ बाहर से ताइवान को नहीं घेर रहा बल्कि उसने ताइवान के अंदर ही अपने विभीषण और जयचंद तैयार कर लिए हैं। ताइवान की मुख्य विपक्षी नेता चैंग ली वून को बीजिंग बुलाकर जिनपिंग ने वो शाही स्वागत दिया जो शायद ही किसी विदेशी नेता को मिला हो। इसे कहते हैं आस्तीन में सांप पालना। चीन अब ताइवान के अंदर ही गृह युद्ध की चिंगारी सुलगा रहा है ताकि जब चीनी सेना ताइपे की सड़कों पर उतरे तो उसे गोलियों की जगह फूलों से स्वागत करने वाले गद्दार वहीं मिल जाएं। चेक पार्टी को चीन समर्थक माना जाता है और यही ताइवान की आजादी के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है। भावना बीजिंग के ग्रेट हॉल में शी जिनपिंग चैंग ली वून से मिल रहे थे तो उनके चेहरे पर वो शिकारी वाली मुस्कान थी जो हिरन को जाल में फंसाने के बाद शिकारी के चेहरे पर आती है। उन्होंने दुनिया को संदेश दिया कि ताइवान चीन का और इसका सबको समझने की जरूरत है, वरना समझाने के लिए अभी और भी कुछ तरीके बाकी हैं जो चीन को आते हैं। चीन अब ताइवान के लोगों के बीच फूट डालो और राज करो वही पुरानी नीति अपना रहा है जो कभी अंग्रेजों ने भारत में अपनाई थी। वो ताइवान के विपक्ष को सह दे रहा है ताकि वहां की मौजूदा सरकार को कमजोर किया जा सके और बिना खून बहाए ताइवान पर कब्जा जमाया जा सके। चीन ने अपनी तटरेखा के पास 40 दिनों के लिए आसमान को नो-गो जोन घोषित कर दिया है, जिससे पूरी दुनिया के विमानन क्षेत्र में खौफ का माहौल है। बिना किसी स्पष्टीकरण या ठोस वजह के 40 दिन तक एयर स्पेस बंद करना युद्ध की आहट नहीं तो और क्या है। शंघाई से लेकर येलो सी तक चीन ने आसमान में बारूद की गंध फैला दी है और उसके लड़ाकू विमान 24 घंटे उड़ान भर रहे हैं। ये दुनिया को दी गई वो खुली चुनौती है कि इस इलाके का इकलौता डॉन सिर्फ ड्रैगन है। जो भी इस घेरे में घुसने की कोशिश करेगा उसे चीन की मिसाइलें राख बनाने में देर नहीं लगाएंगी। चीन का सबसे खूंखार और घातक विमान वाहक पोत लियाओनिंग अब ताइवान जल भूमध्य यानी ताइवान स्ट्रेट की लहरों को चीरता हुआ ताइवान की छाती पर मूंग दल रहा है। 5 एस्कॉर्ट युद्ध पोतों और आधुनिक लड़ाकू विमानों से लैस ये पोत समुद्र में ताइवान की मौत का पैगाम लिख रहा है। ये इस साल की सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक सैन्य तैनाती है जिसने पूरे एशिया में तीसरे विश्व युद्ध के नगाड़े बजा दिए हैं। ताइवान के कोस्टलाइन में महज कुछ मील की दूरी पर खड़ा ये लोहे का पहाड़ ताइवान की सेना को हर पल चिढ़ा रहा है कि दम है तो बाहर निकल कर दिखाओ। जब जापान ने अपना विध्वंसक पोत JS इकाजुची इस इलाके से गुजारा तो चीन का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने इसे अपनी इज्जत पर हमला मान लिया। ड्रैगन ने तुरंत अपना पूरा बेड़ा समुद्र में उतार दिया और जब जापान और चीन के बीच ईगो की लड़ाई शुरू हो गई, हालात इतने नाजुक हो गए कि अगर किसी भी देश के सैनिक ने गलती से भी ट्रिगर दबा दिया तो समुद्र का पानी खून से लाल होने में 1 सेकंड का भी वक्त नहीं लगाएगा। एशिया अब बारूद के उस ढेर पर बैठा है जिसकी माचिस की तीली चीन के हाथ में है और वो भी इसे कभी भी सुलगा सकता है। और अब जरा बात करते हैं उस अमेरिका की जो हर छोटी बात पर दुनिया का चौधरी बन जाता है।
और लोकतंत्र का झंडा लहराने लगता है। अमेरिका इस वक्त ईरान और हॉर्मुज स्ट्रेट में अपनी इज्जत बचाने में व्यस्त है और चीन ने इसी का फायदा उठाकर ताइवान का शिकार करना शुरू कर दिया है। अमेरिका सिर्फ वॉशिंगटन में बैठकर खोखले बयानबाजी कर रहा है और ट्विटर पर धमकियां दे रहा है, जबकि जमीन पर ड्रैगन बाजी मार चुका है। अमेरिका के लिए तो बस यही कहना काफी है कि थोथा चना बाजे घना। जब असल में मदद की जरूरत होती है तो ये अंकल सैम अपनी तिजोरी पर ताला लगाकर दुबक जाते हैं। मई के महीने में डोनाल्ड ट्रंप बीजिंग जा रहे थे और इस यात्रा ने ताइवान की रातों की नींद उड़ा रखी थी। ट्रंप एक शुद्ध बिजनेसमैन है और उन्हें हर चीज में डील करना पसंद है। पूरी दुनिया को डर है कि कहीं ट्रंप अपनी राजनीति चमकाने और चीन के साथ व्यापारिक समझौता करने के चक्कर में ताइवान को चीन की थाली में सजाकर ना परोस दें। क्या ताइवान की आजादी का सौदा डॉलर और व्यापार के घाटे को कम करने के लिए कर दिया जाएगा? ये वो यश प्रश्न है जिसने ताइपे के राष्ट्रपति भवन में खलबली मचा रखी है, क्योंकि उन्हें पता है कि अमेरिका की दोस्ती का कोई भरोसा नहीं है। चीन अब सिर्फ आसमान ही नहीं बल्कि समुद्र के हर उस रास्ते को तार तार कर रहा है जो ताइवान को दुनिया से जोड़ता है। साउथ चाइना सी के एंट्री गेट पर चीन ने बैरिकेड्स लगाने और जहाजों को रोकने का अभ्यास शुरू कर दिया है। इसका सीधा मतलब है कि चीन ताइवान को चारों तरफ से घेर कर उसे भूख, प्यास और सम्मान की किल्लत से मारना चाहता है। ये एक ऐसा कूटनीतिक और सैन्य घेरा है जिसे निकलना ताइवान के लिए लोहे के चने जमाने जैसा है और दुनिया सिर्फ दूर से तमाशा देख रही है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने गर्व से ऐलान किया कि उनका विमान वाहक पोत लियाओनिंग 1 महीने की डीप सी यानी गहरे समुद्र की ट्रेनिंग पूरी करके लौटा है। साहब, ये ट्रेनिंग किसी मछली पकड़ने के लिए नहीं थी, बल्कि ये ताइवान के बचाव में आने वाले किसी भी अमेरिकी या जापानी बेड़े को समुद्र की गहराइयों में दफन करने की रिहर्सल थी। चीन की नेवी अब टेक्निकी रूप से इतनी सक्षम हो चुकी है कि वो किसी भी विदेशी दखलंदाजी को पल भर में राख बना सकती है और ताइवान के पास इसका कोई तोड़ नहीं है। J-15 लड़ाकू विमानों का रडार लॉक और मौत का खेल चल रहा है इस समय। बीते साल के आखिर में चीन ने J-15 लड़ाकू विमानों ने जापानी F-15 को रडार पर लॉक कर लिया था। मिलिट्री की भाषा में रडार लॉक करने का मतलब होता है बस एक बटन दबाना और दुश्मन का जहाज आसमान में ही धुएं का गुब्बारा बन जाना। ये सीधे सीधे युद्ध की चुनौती और दुश्मन की आंखों में आंख डालकर डराने का खेल है। चीन अब सिर्फ धमकियां देने के दौर से आगे निकल चुका है और सीधे निशाने पर हाथ रखकर बैठा है। जापानी वायुसेना आज भी उस डरावनी घटना को याद करके कांपती है। ताइवान की सड़कों पर आज सन्नाटा है और वहां के नागरिकों के चेहरों पर वो डर साफ देखा जा सकता है जो किसी भी वक्त होने वाले कयामत के मंजर से पहले आता है। एक तरफ उनकी अपनी सरकार है जो कूटनीति के मोर्चे पर हर दिन हार रही है और दूसरी तरफ वो विशालकाय चीन जो उन्हें अपना गुलाम बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत को झोंक रहा है। ताइवान के लोगों के लिए अब हर सुबह मौत की दस्तक की तरह है, जहां उन्हें नहीं पता कि कब आसमान से चीनी मिसाइलें उनके घेरे पर बरसने लगे। दोस्तों, सच तो ये है कि ये जो दुनिया में बड़े मुल्क हैं, ये सिर्फ अपनी रोटियां सेकना और अपना वर्चस्व बनाए रखना जानते हैं। चीन के विस्तारवादी हैवानियत और अमेरिका की दोहरी राजनीति ने ताइवान जैसे छोटे लेकिन स्वाभिमानी द्वीप को मझधार में लाकर खड़ा कर दिया है। एक तरफ चीन की वो क्रूरता है जो रोकने का नाम नहीं ले रही है और दूसरी तरफ अमेरिका की वो कागजी दोस्ती है जो वक्त पड़ने पर सबसे पहले गद्दारी करती है। ताइवान आज दुनिया के नक्शे पर वो अकेला सिपाही है जिसके पास हौसला तो है पर उसके अपने ही उसे धोखा दे रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या राष्ट्रपति विलियम लाई घर में बैठकर इस जिल्लत और अपमान का घूंट पीते रहेंगे या फिर ताइवान की सेना कोई ऐसा सुसाइड मिशन या पलटवार करेगी जो बीजिंग के तख्त को हिलाकर रख देगा। चीन ने 2027 की जो लक्ष्मण रेखा खींची है वो अब कल की बात लग रही है क्योंकि ड्रैगन अब सीधे गर्दन पर हाथ डाल चुका है। अगर दुनिया की तथाकथित लोकतांत्रिक देश अब भी गद्दारी की नींद से नहीं जागे तो बहुत जल्द इतिहास की किताबों में ताइवान का नाम सिर्फ खूबसूरत याद बनकर रह जाएगा। खैर,
आप इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट करें और जरूर बताएं। और तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास शो बैटल ग्राउंड। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।